महाभारत जैसे महान ग्रंथ को लिखने वाले वेद व्यास जी, आज की इस वीडियो में इनके बारे में जानेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि इनका नाम वेद व्यास कैसे पड़ा और इनका जन्म कैसे हुआ था। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उनके बारे में डिटेल से आपको बताते हैं। एक राजा था जिसका नाम था राजा उपरीचर। वह महान प्रतापी राजा था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और बड़ा ही सत्यव्रती राजा था। उसने अपने तप से देवराज इंद्र को प्रसन्न करके एक विमान और न सूखने वाली सुंदर माला प्राप्त की थी। वह माला धारण करके विमान पर बैठकर आकाश मार्ग में भ्रमण करता था। उसे आखेट का बड़ा ही चाव था। पराया वनों में आखेट के लिए जाया करता था। उपरीचर की रानी का नाम था गिरका। गिरका भी बहुत ही सुंदर और पवित्र हृदय वाली स्त्री थी। वो अपने पति को प्रेम करती थी, लेकिन ईश्वर के प्रति बड़ी अस्तालु श्रद्धा रखती थी। वह निरंतर भजन और चिंतन में लगी रहती थी। एक बार राजा जब शिकार करने के लिए जा रहा था तो उसने अपनी पत्नी गिरिका को नहाते हुए देख लिया और इसके बाद वह आखेट करने के लिए जंगल चला गया। राजा आखेट के लिए चला तो गया, किंतु उसका पूरा ध्यान रानी के साथ रमण करने की ओर लगा रहा। दोपहर का समय था। राजा वन में एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। शीतल और सुगंधित हवा चल रही थी। मधुर स्वरों में पक्षी गान कर रहे थे। राजा जब पेड़ के नीचे अपनी रानी के बारे में सोच रहा था तो उसके मन में सिर्फ काम वासना के अलावा और कुछ भी नहीं आ रहा था। इससे राजा का वीर संकलित हो गया। राजा ने सोचा उसका वीर व्यर्थ न जाए, अतः उसने अपने वीर को एक दोने में रखकर विमान में बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उसे कहा कि तुम इस दोने को ले जाओ और जाकर मेरी रानी को दे दो। वह इसे अपने गर्भ में धारण कर लेगी। बाज दोने को जब मुख में दबाकर राजा की भवन की ओर जा रहा था, वह यमुना नदी के ऊपर उड़ रहा था। तो सहसा एक दूसरे बाज ने उस पर दृष्टि डाली तो उसने सोचा कि इसके मुख में कोई खाने की चीज है। तभी उसने उस पर आक्रमण कर दिया। दोनों बाजों में घमासान युद्ध होने लगा। परिणाम यह हुआ कि पहले बाज के मुख से दोना छूटकर यमुना के जल में गिर पड़ा। दोने में रखा बीर पानी में मिल गया। यह मछली की बीर पर दृष्टि पड़ी। उसने सोचा कि यह कोई खाने की वस्तु है, अथवा उसको पानी के साथ निगल गई। इसके बाद मछली गर्भवती हो गई। एक दासराज नामक का मल्ला था, उसको यह मछली शिकार में मिली। जब उसने इस मछली के पेट को बीचों बीच से काटा तो उसके पेट से एक बालक और बालिका निकली। राजा बालक को अपने पास रख लेता है तथा बालिका को दासराज मल्लाह को दे देता है। वह मल्लाह अपने घर उसको ले जाता है, लालन पालन करता है और उसका नाम सत्यवती रखता है। वह मछली के पेट से उत्पन्न थी, इसीलिए उसके शरीर से मछली की गंध निकला करती थी, अतः लोग उसे मत्स्यगंधा भी कहते थे। मत्स्यगंधा धीरे धीरे बड़ी हुई। वह बड़ी रूपवती हुई। आपको बता दे, हुआ यात्रियों को अपनी नाव पर बैठाकर इस पार से उस पार पहुंचाया करती थी। एक दिन दोपहर के समय महर्षि पराशर वहां जा पहुंचे। वे मत्स्यगंधा को देखकर उस पर मुग्ध हो गए। उन्होंने उससे कहा कि सुंदरी, तुम्हें अपूर्व सुख मिलेगा, मैं तुम्हारे साथ में रमण करना चाहता हूँ। तभी मत्स्यगंधा ने उन्हें उत्तर दिया कि महर्षि, आप एक ऐसी बातें कर रहे हैं, दोपहर का समय है, आसपास लोग बैठे हुए हैं, मैं आपके साथ में रमण कैसे कर सकती हूँ। तब उसके बाद में पराशर जी ने योग शक्ति से चारों ओर कोहरा पैदा कर दिया और बोले, अब हमें कोई नहीं देख सकेगा, तो निश्चिंत होकर मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर ले और मेरे साथ में रमण कर, यानी कि संभोग कर। मत्स्यगंधा महर्षि से बोलती है कि अभी मैं कुमारी हूँ और अपने पिता के अधीन हूँ। आपके साथ में रमण करने से मेरा कुमार नष्ट हो जाएगा, मैं समाज में लज्जित हो जाऊंगी और मेरी इज्जत चली जाएगी। पराशर जी उत्तर देते हैं कि तुम चिंता मत करो, मुझसे रमण करने के बाद तुम्हारा कुमार बना रहेगा। गर्भवती होने पर भी गर्भ का चिन्ह प्रकट नहीं होगा। इसके बाद मत्स्यगंधा ये कहती है कि महर्षि, मैं आपके साथ में रमण जरूर करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध आती है, यदि आप उसे हटा सकते हैं तो इसके बाद मैं आपके साथ में रमण जरूर करूंगी। इसके बाद महर्षि पराशर जी उसे वरदान देते हैं और उसकी दुर्गंध हमेशा के लिए कोसों दूर भाग जाती है। पराशर जी ने मत्स्यगंधा के साथ में रमण किया और उनके साथ रमण के फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। समय पर यमुना के द्वीप में एक बालक ने उसके गर्भ से जन्म लिया। वह बालक जन्म लेते ही बड़ा हो गया। इसके बाद वही बालक तप करने के लिए वन में चला गया। वही बालक जगत में वेद व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेद व्यास जी का पूरा नाम था कृष्ण देवयायन वेद व्यास। वे श्याम वर्ण के थे, इसीलिए उनका नाम कृष्ण पड़ा। आपको बता दें, वे दो द्वीपों के बीच में पैदा हुए थे, इसीलिए देवयान कहे जाते थे। वेदों के पंडित होने से वेद व्यास कहे गए। उन्हें वेद शास्त्र पुराण का बहुत ज्यादा ज्ञान था। वेद व्यास जी अमर हैं और आज भी धरती पर विद्यमान हैं। तो दोस्तों, जो कहानी मैंने आपको सुनाई है ये शास्त्रों की कहानी है और ये झूठी नहीं हो सकती। बाकी कुछ विद्वान इस कहानी को झूठा भी मानते हैं और कुछ विद्वान अलग तरीके से कहानी सुनाते हैं। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।